बताओ कल क्या देखा था। माता जी, कल हमने बानासुर की कथा देखी थी। हम्म। पहले हमने तो बस रिवीजन किया था। हम्म। एंड फिर उसके बाद हमने देखा था कि जो बानासुर है, वहां तक देखा था कि उषा और अनिरुद्ध दोनों एक साथ टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं। अनिरुद्ध खाना खा रहा होता है हाँ। एंड उषा उसे पंखा कर रही होती है, और हाँ। बानासुर तक न्यूज पहुंच जाती है कि कोई तो अजनबी युवक आया है हमारे महल में। हाँ। तो वो आता है और एकदम गुस्से में आता है। उसके जो 1000 हैंड्स होते हैं सारे के सारे बाहर आ जाते हैं, जैसे स्नेक ऐसे आगे पीछे करता है वैसे आगे हाँ। पीछे हो रहे होते हैं। बहुत गुस्सा हो जाता हाँ। है वो। हाँ। आता है भागते भागते, पूरी आर्मी लेके आ जाता है कि जो कोई ये मार डालूंगा मैं उसे अभी। हाँ। ऐसे कैसे मेरा बिना परमिशन के आया मेरे महल के हाँ। अंदर। एंड फिर देखता है वो तो पहले तो सोचता है कि डायरेक्टली जाके अटैक करूंगा। लेकिन अनिरुद्ध को देखता है, थोड़े टाइम के लिए बैकआउट हो जाता है। वो उसकी ब्यूटी से बहुत ज्यादा ये हो जाता है, अट्रैक्टेड हो जाता है, बहुत अप्रिशिएट करता है। वो देखता है कि ऐसे काले काले घुंघराले बाल है, उसके बाद श्यामल रंग है उसका, और लंबे लंबे हाथ है, लंबी लंबी उंगलियां भी है। एंड बहुत खूबसूरत दिख रहा है वो जो युवक है। वो उसके जो कुंडल है, उसके जो प्रकाश है, उससे ही पूरे रूम में सारा का सारा उजेला हो गया। हाँ। वो तो सोनितपुर में रहता था, आसाम साइड पे, और वहां पे लाइट आती नहीं है नर्क लोक में, या फिर जहाँ पे राक्षस रहते हैं मोस्टली लाइट वहां पे आती नहीं है। बट ये जो अनिरुद्ध था, उसके बॉडी में से लाइट निकलती थी, बिकॉज वो कृष्णा का पोता था तो कृष्णा जैसा ही था। एंड फिर उसके बॉडी पे की जो लाइट निकलती थी वो उसके कुंडल पे पड़ती थी, और वो कुंडल जो है वो रिफ्लेक्ट करते थे। हाँ जी। इसलिए ऐसा लग रहा था कि उसके कुंडल से जो लाइट निकल रही है वो पूरे रूम को प्रकाशित कर हाँ। रही है। हाँ। तो फिर ये देखा। एंड फिर उसके बाद जो बानासुर है उसे फिर से एक बार गुस्सा आ गया। उसने क्या किया, जितनी भी उसकी आर्मी थी सबको बोला अनिरुद्ध को मारो, सबको अनिरुद्ध के पीछे डाल दिया। अच्छा। तब अनिरुद्ध तो आया था अपने नाइट ड्रेस में, उसके पास कोई तलवार नहीं थी, कुछ भी नहीं था, भाला भी नहीं था। हाँ। एंड बैठा भी था उषा के रूम में, तो उषा के रूम में क्यों कोई हथियार होंगे, कुछ भी नहीं था। तो उसने जो आयन की सलाखें होती है वो ली, और उनसे जो ये है सेना बानासुर की, उसे मारना चालू किया। तो किन किन के जंघाएं तोड़ दी, किन के आर्म्स तोड़ दिए, किन के सिर काट दिए, बड़ी पावर के साथ वो मार रहा था। एंड फिर उसके बाद वो भाग गया उधर से। हम्म। और फिर उसके बाद कभी कभार हमने ये देखा था कि कभी कभार जब हम लोग बहुत ज्यादा असहाय हो जाते हैं या फिर हमारे पास कोई मीन्स नहीं होता, तब कभी कभार भाग जाना भी इज अ गुड सोल्यूशन। वैसे यार। कृष्णा ने भी, जब वो अकेले थे तब वो भी चले गए थे हाँ। जरासंध के खिलाफ और उसके फ्रेंड के हम्म। खिलाफ। वैसे ही अनिरुद्ध भी चला गया। बानासुर को पहले से आइडिया थी कि ये लड़का जो है भाग के आएगा। तो फिर वो पहले गेट पे खड़ा था, गेट पे खड़ा था, अनिरुद्ध आया उधर से। एंड फिर बानासुर ने पहले, वो तो इस थॉट प्रोसेस में था कि ये जरूर कोई स्वर्ग लोक का आया हुआ देवता है, ये इस पृथ्वी लोक में का तो है नहीं। हाँ। एंड फिर इसलिए जो बानासुर था उसने शिव जी से जो नागपाश अस्त्र लिया था वो उस अनिरुद्ध पे छोड़ दिया। हम्म। एंड पहले तो ये एरो एज ए एरो गया, एंड फिर उसके बाद एक पतला सा सांप हो गया। एंड अनिरुद्ध के जैसे ही वो उसने बॉडी को कवर अप किया तो मोटा 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 अजगर बन गया। हाँ। एंड अनिरुद्ध ने थोड़ा सा अपने शोल्डर हिला के हिलने की कोशिश की तो उसने और ज्यादा टाइट कर लिया। हम्म। नागपाश अस्त्र की यही स्पेशलिटी होती है कि जितना ज्यादा हिलते हो आप उतना ज्यादा वो टाइट करता है। अजगर भी वैसे ही खाता है। वो हाँ। एक्चुअली अजगर की स्ट्रेटेजी होती है कि जो लंबी लंबे बोन्स है, दो जॉइंट्स के बीच में का जो लंबा बोन है उसके चकनाचूर कर देगा, जिससे उसे हाँ। निगलने में आसानी हो जाएगी। हाँ। एंड फिर उसके बाद जो अनिरुद्ध है वो ऐसे पकड़ में आ गया। एंड वहां पे द्वारका में भी कृष्णा के पास न्यूज पहुंच गई थी कि शायद अनिरुद्ध शोनितपुर चला गया आसाम पे। एंड कृष्णा, रुक्मिणी माता, प्रद्युम्न, पूरा जो महल था सभी चिंतित थे कि अनिरुद्ध 1-2 महीने से वापस आया नहीं था, तो कहाँ गया बच्चा, कहाँ गया, सब लोग चिंतित थे। हम्म। एंड जैसे न्यूज पहुंची तो पूरा का पूरी फैमिली जो है सब के सब चले गए कृष्णा के साथ शोनितपुर अनिरुद्ध को लेने के लिए। हम्म। जितनी रानियां थी वो भी आई, प्रद्युम्न भी आया। एंड फिर उसके बाद वो लोग पहुंचे वहां पे। तो कृष्णा ने क्या किया, पहले जो अपनी आर्मी है उससे पूरे जो शोनितपुर है उसे पूरी तरह से घेरने के लिए बोला। माउंटेनियस रीजन पे था, वैली में नहीं था, माउंटेन पे था। एंड उन्हें पूरी तरह से घेरने के लिए बोला। एंड फिर उसके बाद हमने देखा था कि इस चीज को एरिया डोमिनेशन बोलते हैं। जब भी हमें सामने वाले को वीक करना होता है तो पहले उसके एरिया को टोटली डोमिनेट करना पड़ता है, तब वो इजीली खत्म हो सकता है। हम्म। अगर अकेले जाएंगे तो उसका कॉन्फिडेंस जो होता है जीतने का वो 10 on 10 होता है, और उसे हराना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। हम्म। एंड फिर कृष्णा ने ऐसे जो थे पहले तो चलने वाले सैनिक छोड़े, फिर 2 से 3 चलने वाले सैनिकों के बीच में एक हाथी रखा। एंड फिर उसके बाद दो हाथियों के बीच में उन्होंने एक जो रथ पे बैठते वैसा एक योद्धा रखा। एंड फिर घोड़े भेज दिए। हम्म। जो रथ पे था उनके पास भी घोड़े थे, जो हाथी पे था उनके पास भी घोड़े गए, और जो ऐसे पैदल चल रहे थे उनके पास भी घोड़े पहुंच गए।
हाँ कृष्णा के पास बहुत सारे घोड़े थे। एंड फिर कृष्णा ने दे दिए। एंड यहाँ पे जो है वो बानासुर को भी पता चल गया कि कुछ तो हो हुआ है करके, बहुत ज्यादा शोर शराबा हो रहा है। और जो कृष्णा के सिपाही थे उन्होंने उसके जो बिल्डिंग थी, उसकी जो वॉल थी पत्थरों की, उसे भी तोड़ना चालू कर दिया था। पहले तो डिस्ट्रक्शन भी चालू हो गया था। तो हम्म उससे पता चल गया। तो वो गया वहां पे। पहले तो वो शिव जी के पास गया और शिव जी को बोला कि आपने मुझे कहा था कि आप मेरी शोनितपुर की रक्षा करोगे, अब बारी आ गई, आप आ जाओ। पर शिव जी अकेले नहीं आते, वो गणेश जी को भी लेके आते हैं और कार्तिकेय को भी लेके आते हैं। ये दोनों भी बहुत दिव्य बेटे हैं शिव जी के। तो तीनों के तीनों आते हैं और शिव जी जो है अपनी भूत पिशाचों की आर्मी भी लेके आ जाते हैं। आते हैं और फिर उसके बाद जितने भी है वो अपने इक्वल्स के साथ फाइट करना चालू करते हैं। कि मतलब ऐसा नहीं कि ऊपर नीचे चल रहा है। जो बानासुर का सेनापति है वो कृष्णा के सेनापति के साथ फाइट कर रहा होता है। जो प्रद्युम्न है वो कार्तिकेय के साथ फाइट कर रहा होता है। एंड जो सांब है वो जामवंती, एक बानासुर का बेटा हाँ होता है, उसके साथ हाँ फाइट कर रहा होता है। हाँ ऐसे सब लोग अपने अपने इक्वल से फाइट कर रहे होते हैं। जो कृष्णा है वो शिव जी के साथ फाइट कर रहे होते हैं। हाँ जी कृष्णा और शिव जी जो है वो, शिव जी बहुत डियर डिवोटी है कृष्णा के। हाँ एंड फिर कृष्णा भी बहुत हैप्पी होते हैं शिव जी को देख के, और शिव जी भी बहुत ज्यादा हैप्पी हो जाते हैं कृष्णा को देख के। दोनों भी हाँ जी स्माइल कर रहे होते हैं। हाँ एंड फिर दोनों फाइट चालू करते हैं। तो पहले शिव जी जो है वो आंधी तूफान भेजते हैं, तो कृष्णा माउंटेन भेज देते हैं, आंधी तूफान वहीं पे रुक जाता है। फिर शिव जी बारिश करवाते हैं। जब शिव जी हम्म माता जी, जब शिव जी बारिश करवाते हैं तो कृष्णा क्या करते हैं, ऐसे एरो चलाता है आकाश में, और जितने भी क्लाउड्स होते हैं उन सबको ऐसे निकाल देते हैं वहां से। फिर शिव जी जो है वो अग्नि अस्त्र चलाते हैं, तो कृष्णा बारिश करवा के आग को बुझा देते हैं। हाँ ऐसे दोनों फाइट कर रहे होते हैं। एंड फिर कृष्णा जो है वो, सॉरी, जो शिव जी है वो अपना फेमस पाशुपात अस्त्र चलाते हैं। हम्म पाशुपात अस्त्र चलाते हैं। जो पाशुपात अस्त्र है वो पहले तो फिजिकली भी वो हार्म करता ही है, बट पहले वो जो है किसी ओपोनेंट के माइंड पे हार्म करता है। उसके माइंड में ही डायलॉग चालू होने हो जाता है शुरू, कि शायद ऐसा हो जाएगा, शायद मैं हार सकता हूँ। वो पहले उसकी जो मनोभूमि है उस पे वो हार जाता है, फिर उसे फिजिकली हार्म करता है पाशुपात अस्त्र। और यही पाशुपात अस्त्र फेमस जो है वो अर्जुन को भी दिया था। पाशुपात अस्त्र से पहले शिवजी ब्रह्मास्त्र भी चलाते हैं। एंड कृष्णा भी ब्रह्मास्त्र को ब्रह्मास्त्र से ये कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। फिर उसके बाद पाशुपात अस्त्र चलाते हैं। एंड पाशुपात अस्त्र गर्म भी होता है, तो फिर दिल हम्म में बहुत ज्यादा मतलब डायलॉग चालू हो जाता है, बहुत वीक वीक फील होने लग जाता है। मतलब फाइट करने से पहले। तो कृष्णा हम्म, क्या करता है, अपना नारायण अस्त्र चलाता है। तो हाँ नारायण अस्त्र जो है वो बहुत शीतल है। हम्म तो जब नारायण अस्त्र चलाते हैं तो फिर जो डायलॉग्स होते हैं वो बंद हो जाते हैं। एंड फिर फिजिकली जो फाइट होना होता है वो हो जाता है, और पाशुपात अस्त्र खत्म हो जाता है नारायण अस्त्र से। एंड फिर शिवजी उसके बाद अपने वेरियस वेपन्स भी चलाता है। तो कृष्णा उसका भी अच्छे से ये करता है, उसका भी मतलब अच्छे से आंसर देते हैं अपने वेपन्स से। एंड जो शिवजी है वो बहुत ज्यादा सीरियस हो जाते हैं फाइट में। कृष्णा देखते हैं कि शायद लीला में थोड़ा ज्यादा ही एंटर कर गए क्या है और मुझे जाने नहीं दे रहे आगे। तो फिर कृष्णा जो है वो अपना जम्बाई अस्त्र चलाते हैं शिव जी पर। एंड शिव जी एकदम ऐसे नींद में चले जाते हैं, एकदम ऐसे हाँ करके मतलब वो हाँ नंदी पे ही सो जाते हैं अपने, एकदम डीप स्लीप में चले जाते हैं नंदी पे। एंड फिर उसके बाद कृष्णा जो है वो आगे जाने लगता है। आगे जाने लगता है तो आगे बानासुर खड़ा होता है। बानासुर की आधी आर्मी ऑलमोस्ट पहले से ही चली गई होती है। एंड फिर कृष्णा क्या करते हैं, अपना शंख लेते हैं, एकदम जोर से बजाते हैं। तो हम्म जितने भी शिव जी की भूत पिशाच की आर्मी होती है सारे के सारे भाग जाते हैं। उन हम्म लोगों जो भूत पिशाच होते हैं मोस्टली एयर एलिमेंट्स, उन्हें वॉइस सहन नहीं होती। इसलिए जब भी कहीं किसी एरिया में कोई भूत पिशाच होता है तो जोर जोर से मंत्र का पठन होता है, हरिनाम संकीर्तन होता है, या फिर यज्ञ भी होता है, तो जोर जोर से मंत्र बोले जाते हैं जिससे कि वो हाँ चले जाए। एंड हाँ फिर हमने ये भी देखा था कि कुछ तो अपने एग्जाम्पल दिया था कि यूएस में कौन सी तो जगह थी जहाँ पे बहुत ज्यादा भूतों का राज हुआ करता था। वहां पे कुछ तो घर था या कुछ तो जगह थी। हम्म एंड फिर जो डिवोटीज थे वहां पे उन्होंने जाके बहुत 24 आवर्स संकीर्तन किया था, हरिनाम संकीर्तन। एंड फिर उसके बाद वो जो जगह है वो हमेशा के लिए फ्री हो गई थी। एंड हाँ हमने इसके बाद ये भी देखा था कि जो भूत पिशाच है अगर उन्हें हरिनाम संकीर्तन से भगाया जाए तो उसके क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं। हम्म पहले तो हमने देखा था कि जितने भी होंगे, फॉर एग्जाम्पल 50 भूत अगर उस घर में रह रहे,
तो 50 के 50 हरिनाम सुनेंगे सुनेंगे, और फिर उसके बाद उन्हें कुछ तो बॉडी मिल जाएगी, शिव जी दे देंगे, फिर कृष्णा दे देंगे। हम्म। एंड फिर उसके बाद जो बाकी के भूत होंगे वो भी देखेंगे कि ये एरिया जो है बहुत खाली लग रहा है, तो वो भी वहां पे आएंगे। हाँ जी। ऐसे करके 24 आवर्स में जितने भी भूत वो सुनेंगे उन सबका कुछ ना कुछ अच्छा हो ही जाएगा, उन्हें बॉडी मिल जाएगी, भूत की योनि से मुक्त हो जाएंगे। तो ये हम्म। भी हमने बेनिफिट देखा था, एंड उससे बेचारों पे हम लोग को मर्सी दिखानी चाहिए, ये भी हमने देखा था, उनके पास बॉडी नहीं होती है, इसलिए बहुत प्रॉब्लम से भी जाना पड़ता है उन्हें। हम्म। ये हमने देखा था। एंड फिर उसके बाद कृष्णा और बानासुर का फाइट चालू होता है। जब शंख बजाते हैं कृष्णा, तो अंदर अनिरुद्ध को भी पता चल जाता है कि दादाजी आ गए और मुझे बचा लेंगे अभी। एंड फिर उसके बाद बानासुर जो है वो क्या करता है, अपने रथ पे बैठता है और 500 बो एंड एरो एट द सेम टाइम 500 एरोस चलाता है कृष्णा पे। हाँ 1000 हैंड होते हैं ना, हाँ। जब कृष्णा पकड़ते हैं, बानासुर ने चलाया एरो 500 एट अ टाइम, तो कृष्णा ने ऐसे एक हाथ में पकड़ना और ऐसे हम्म। थंब के सपोर्ट से उन्हें तोड़ देना है। फिर हाँ बानासुर ने फिर से एरोस चलाना है, कृष्णा ने फिर से तोड़ देना है। हाँ। एंड फिर कृष्णा ने एक बाण चला चला के जो बानासुर का रथ था उसे पूरा चकनाचूर कर दिया। मतलब जो उसका व्हील था वही तोड़ दिया उन्होंने, और जो रथ था वो भी ऐसे मिट्टी मिट्टी हो गया। तो बानासुर नीचे उतर गया। उसने देखा, उसे पहली बार डर लगने लगा था। उसने मतलब अगर उसका स्कोर 18 on 20 है, तो उसने जब सोचा था, शिव जी से सुना था कि कोई तो तुम्हारे इक्वल आएगा, तो उसे लगा था वो भी 18 on 20 होगा। उसने ये नहीं सोचा था कि 20 on 20 वाले योद्धा से उसकी फाइट होने वाली है, इसलिए वो डर गया। बिकॉज उसके सारे जो गदा थी या फिर जो भाले थे सब टूट गए थे, रथ में थे सब टूट गए। एंड फिर बानासुर भागा भागा। एंड फिर उसके बाद फिर अपना बो जो है वो ढूंढने लग गया कि मैं हम्म। बो से और ज्यादा अस्त्र चलाऊंगा। तो हम्म। कृष्णा ने उसका बो भी तोड़ डाला। एंड फिर बानासुर के पास शक्ति थी कि वो अचानक इनविजिबल हो सकता है। हम्म। तो फिर वो इनविजिबल हुआ, और उतने में शिव जी जो है उनकी नींद खुल गई थी, वो नंदी पे बैठे हुए जोर से एकदम राइड करते हुए कृष्णा के सामने आ गए। हाँ हाँ एंड आए तो उन्होंने अपना शिवज्वर अस्त्र चलाया। तो जो हाँ। शिवज्वर है उसका 3 हेड है, एंड फिर उसके पीछे जो है उसके 3 लेग्स भी है। ऐसे पूरा हाँ पर्सोनिफाइड है, बाण की तरह नहीं दिखता वो। एंड बहुत ज्यादा गर्म होता है वो, लाइक हाँ 500 1000 डिग्री आयन भी मेल्ट हो जाए, बहुत ज्यादा गर्मी गर्मी होती है, और सामने वाला तो गर्मी से ही मर जाएगा। हाँ। इतना डेंजर अस्त्र था वो। एंड फिर शिवज्वर शिव जी ने छोड़ा। वैसे शिव जी जो है वो इतने कॉन्फिडेंटली इतने खतरनाक अस्त्र इसलिए छोड़ रहे हैं बिकॉज वो जानते हैं कि कृष्णा हारने नहीं वाले, एंड कृष्णा इन सबको सस्टेन कर सकता है, इसलिए छोड़ रहे हैं वो। एंड फिर उसके बाद छोड़ते हैं। कृष्णा के पास तो सुदर्शन चक्र भी है, लेकिन कृष्णा सुदर्शन चक्र नहीं छोड़ते। अगर शिवज्वर के पास 100 सूरज की शक्ति है, तो सुदर्शन चक्र के पास 1000 सन्स की शक्ति है, बट वो नहीं छोड़ते बिकॉज जो शिवज्वर है इज वेरी लॉयल टू शिवजी, एंड शिवजी इज वेरी डियर टू कृष्णा। तो हाँ कृष्णा जी। चेक भी करते कि किसकी लॉयल्टी है, मेरे लिए किसकी हाँ लॉयल्टी है, जैसे कि शाबाश, हम लोग वेरी देखा था गुड, वेरी गुड। एग्जाम्पल द्रौपदी माता का और कुंती का। तो फिर ये जो दोनों है वो बचपन से लेके बड़े होने तक, जितने पांडव भी है वो बचपन से यही सोच के बड़े हुए थे कि कृष्णा ही भगवान है। उनकी नजर में कभी कोई और भगवान था ही नहीं, वो टोटली लॉयल थे कृष्णा के लिए। तो भी जब भी वो लोग कृष्णा को याद करते थे, कृष्णा आ जाते थे उनकी मदद के लिए, एज अ फ्रेंड ही ट्रीट करते थे उन सबको। एंड फिर उसके बाद ये हमने देखा था। एंड कृष्णा जो है इसके रिटर्न में अपना नारायण ज्वर चलाते हैं। तो नारायण ज्वर बहुत शीतल है, मतलब 0 डिग्री के भी नीचे 100 200 डिग्री सेल्सियस चला जाता है वो, एंड फ्रीजिंग टेम्परेचर भी बना डालता है। तो फिर जैसे ही नारायण ज्वर आया, तो शिव ज्वर तो पहले फुल स्पीड में जा रहा था गर्मी से, नारायण ज्वर आया तो उसे थोड़ी सी ठंडी बजने लग गई। एंड फिर उसके बाद ऐसे कड़कड़ कर कर कांपने लग गया, उसके दांत भी कांपने लग गए। एंड फिर उसके बाद वो बोल भी नहीं पा रहा था, हाँ ऑलमोस्ट पूरा फ्रीज हो गया, उसे ठंडी बिल्कुल सहन नहीं होती है बिकॉज हाँ वो तो है ही गर्म। तो हाँ। फिर रिटर्न गया वो और शिव जी के पास गया। शिव जी को बोला कि स्वामी, मैं आपकी जो आज्ञा है उसी के कारण मैं गया था वहां पे, एंड प्लीज मेरी रक्षा कीजिए वरना मैं तो फ्रीज होके मर जाऊंगा, प्लीज रक्षा कीजिए करके। तो फिर जो शिव जी है वो अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी झटक डालते हैं वही तो, और वो हाँ बोलते हैं कि नहीं, मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता, तुम जो हो वो मेरे सबसे पावरफुल अस्त्र हो, और इसके आगे मैं कुछ नहीं कर सकता। शिव जी वैसे तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेते हैं, और वो ही इज डिवोटी, वो ऐसा काम नहीं करते कभी भी, लेकिन वो दिखाना चाहते हैं शिवज्वर को भी और सभी जो रीडर्स और लिसनर्स है उन्हें भी, कि उनके जो स्वामी है ही सुप्रीम, कृष्णा हाँ इज सुप्रीम। शिवज्वर को लग रहा था कि मेरे जो प्रभु है ही इज ओनली सुप्रीम, शिव जी इज सुप्रीम बिकॉज वो कैलाश पे रहता था,
एंड उसने कभी देखा नहीं था, उसने बस शिव जी को तांडव करते हुए देखा था और मेडिटेट करते हुए देखा था। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि मेडिटेट किस पे कर रहे हैं शिव जी। जब शिव जी गोपेश्वर महादेव बन के लीला करने के लिए जाते तब वो अकेले जाते, किसी को साथ नहीं लेके जाते, इसलिए उसे वो भी नहीं पता था। इसलिए वो इसी कॉम्प्लेक्स में था कि शिव जी इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड, बट शिव जी जो है वो शिवज्वर को दिखाना चाहते हैं कि कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड, तो इसलिए वो कहते हैं कि मैं नहीं रक्षा कर सकता। एंड फिर उसके बाद शिव जी ने अपने जो ये है डिवोटी उसे छोड़ दिया, तो शिव जी का डिवोटी भी उसे उन्हें छोड़ देता है और चला जाता है कृष्णा के पास। वो सोचता है कि जिसने छोड़ा है वही मुझे बचा सकेंगे अब, तो जाता है कृष्णा के पास। एंड फिर उसके बाद वह बोल नहीं पा रहा होता, बट फिर भी एकदम ऐसे ठंडी से एकदम कांपते हुए बोलता है कि प्रभु देखिए, मेरा कोई इंटेंशन नहीं था आपको हर्ट करने का, आप तो तीनों लोगों के स्वामी हो और मैं अपनी स्वामी की आज्ञा से ही आप पे अटैक करने आया था, मैं जानबूझ के नहीं कर रहा था, मैं अपनी ड्यूटी कर रहा था, प्लीज मुझे पनिश ना करिए इस तरीके से। एंड फिर उसके बाद वो कृष्णा को ग्लोरीफाई भी करता है। एंड फिर वो बोलता है कि प्रभु प्लीज मैं आपकी शरण में आता हूँ, मुझे प्लीज बचा लीजिए, मुझे ऐसे पनिश ना करिए। एंड बताता है कि मेरी ये ड्यूटी थी इसलिए मैंने किया है, ऐसे प्रेयर्स ऑफर करता है। तो कृष्णा हैप्पी हो जाता है उससे, वो सोचता है कि शिव जी का डिवोटी और एकदम शिव जी जैसा ये प्रेयर्स ऑफर करने में बहुत अच्छी प्रेयर्स ऑफर करता है। एंड फिर उसके बाद शिवज्वर जो है अपनी प्रेयर्स में ये भी बोलता है, जैसे ही वो प्रेयर्स ऑफर करना स्टार्ट करता है धीरे धीरे उसका जो टेम्परेचर है फिर से एक बार गर्म होने लग जाता है, अब वो कांप नहीं रहा होता, नॉर्मल हो जाता है। एंड फिर शिवज्वर ये भी बोलता है प्रेयर्स में कि प्रभु जो आपके एक बार शरण ले लेता है और जो आपके बारे में सदा चिंतन करता रहता है, उसे सर्दी और गर्मी से कोई भी इफेक्ट नहीं होता है, वो शाबाश। हमेशा सेम ही रह सकता है। इसके लिए हाँ। हमने एग्जाम्पल लिया था मायापुर के डिवोटीज का। मायापुर में बहुत ज्यादा गर्मी होती है उधर वेस्ट बंगाल के साइड पे। एंड फिर भी वो जो डिवोटीज है वो एकदम हैप्पीली कीर्तन कर रहे होते हैं, डांस कर रहे होते हैं, बहुत भीड़ होती है टेम्पल में, पसीने छूट रहे होते हैं, इसे फोड़े भी आ जाते हैं बहुत लोगों को, बट फिर भी गर्मी कभी महसूस नहीं होती है। एंड फिर अगर जो डिवोटीज नॉर्थ साइड पे भी रहते हैं हिमालयज एंड ऑल, उन्हें भी कभी ठंडी महसूस नहीं होती है, ये हमने देखा था। एंड फिर कृष्णा जो है वो हैप्पी होके स्माइल करते हैं और वो बोलते हैं कि हे त्रिमुखम, मतलब जिसके तीन सर हाँ, है, हेत्री मैं तुम्हारी शेषधारी। हेत्री शेषधारी। शाबाश। ओके मैम, हाँ हाँ। हे प्रीजिदारी, मैं तुम्हारी जो प्रेयर्स है उनसे बहुत ज्यादा हैप्पी हूँ एंड तुमने बहुत अच्छी प्रेयर्स ऑफर किया मुझे। एंड ये सच है कि जो मेरा चिंतन हमेशा करेगा उसे सर्दी और गर्मी से कोई भी जाना नहीं पड़ेगा, बिकॉज जो ये गर्मी या फिर सर्दी है उनकी भी एक डीटीज है गोलोक में। एंड हाँ अगर हम लोग कृष्णा का चिंतन करेंगे तो ये डीटीज हमें आके तंग नहीं कर पाएंगी, डिवोटीज को राहु केतु भी तंग नहीं कर पाते, शनि भी उनकी कुंडली में कभी आके उन्हें तंग नहीं करता और कुछ उन्हें प्रॉब्लम नहीं जान झेलनी पड़ती, जो उनके पूर्व जन्म के भी ये होता है रिजल्ट्स उन्हें भी कृष्णा छोटा करके दे देते हैं, उन्हें बहुत मर्सी दिखाते हैं डिवोटीज पे कृष्णा। एंड फिर उसके बाद कृष्णा ये भी बोलते हैं कि मतलब प्रभुपाद बोलते हैं इसमें कि जो कोई भी ये शिवज्वर की कथा जो है वो सुनेगा, वो शिवज्वर और कृष्णा की कथा वो कृष्णा को सरेंडर करने के लिए उसके लिए बहुत ज्यादा आसानी हो जाएगी और जितने भी डर है उन सब से वो हमेशा के लिए मुक्त हो जाएगा। जय। ये देखा था माता जी हमने को। हरे कृष्णा। हरी बोल, हरी बोल, हरी बोल। थैंक यू सो मच वसुधा, इतना अच्छे से रिवीजन करने के लिए। हमें कथा सुनाई है आपने, आपने प्रॉपर भागवत कथा करी है आधा घंटा, और आपने सारा बताया 2 दिन से क्या क्या हमने कथा करी है। वेरी प्राउड ऑफ यू एंड थैंक यू सो मच वसुधा। आपकी वजह से मेरा श्रवणम हुआ। श्रवणम हुआ तो मुझे भी भय से मुक्ति मिल जाएगी शायद, देख लेते हैं कैसे। बट थैंक यू वेरी मच। ठीक है, आगे की कथा हम करते हैं। नमः विष्णु पदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देशतारिणे ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोऽस्तुते। तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च
पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंदा, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया, भगवती उत्तम श्लोकी भक्तिर्भवति नैष्टिकी। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं, यत्कृपातम् अहं वन्दे श्रीगुरो दीनतारणं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो कल मुझे काफी सारे मैसेजेस आए, डिवोटीज ने भेजे कि माता जी शिव जी कैसे हारे। शिव जी तो हारने वालों में से है नहीं, और वो भगवान के सामने अगर उन्होंने हार मान ली है तो इसका क्या कारण है, और उन्होंने अपने भक्त को दिया हुआ वचन क्यों तोड़ा। एंड कृष्णा ने शिव जी को अपने भक्त को दिया हुआ वचन तोड़ने पे मजबूर क्यों किया, एंड ऑल दैट। सो ओवर एंड अबाउ इसी के आसपास क्वेश्चंस आए थे। तो मुझे लगा मैं आपको वो सीक्रेट स्टोरी जो हमने पहले भी करी है लेकिन काफी लोगों को याद है नहीं है, मुझे पता नहीं है, बट इसका और एक बैकग्राउंड हम दे देते हैं कि हुआ क्या था। कि जब विंध्या पर्वत की प्रॉमिस याद है, जब हिमालय को बेटी हुई थी पार्वती माता, तो हिमालय की को दामाद मिल गया शिव जी, उनकी बेटी ने बड़ा अच्छा तपस्या करी और महादेव दामाद मिल गया। तो हिमालय की सारे माउंटेन्स की जो कम्युनिटी होती है, सारे पहाड़ इकट्ठे आते हैं, तो सबसे ज्यादा इज्जत हिमालय की होने लगी कि अरे देखो महादेव के ससुर जी, देखो इनकी बेटी ने इतना अच्छा दामाद दिया अपने पिता को, देखो इनकी बेटी ने महादेव को प्रसन्न किया, महादेव को। तो हिमालय की ना प्रसिद्धि बहुत बढ़ गई थी। अब विंध्या पर्वत को बहुत बुरा लगता था कि उसको अभी तक बच्चा नहीं हो रहा था। काफी सालों से वो ट्राई कर रहे थे लेकिन उनको अभी तक कोई संतान प्राप्ति हुई नहीं थी। तो विंध्या पर्वत ने सोचा कि मुझे ना ऐसा दामाद चाहिए जो हिमालय के दामाद को हराए। सो विंध्या पर्वत गए ब्रह्मा जी के पास। बहुत सारी तपस्या की विंध्या पर्वत ने, वो विंध्याचल ने बहुत तपस्या करी और फिर ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए। ब्रह्मा जी ने बोला क्या चाहिए आपको। तो विंध्या पर्वत ने बोला कि मुझे ऐसा दामाद चाहिए, मुझे ऐसी बेटी दो जिसकी शादी जिससे भी हो जाए वो महादेव को हरा पाए, वो हराए। मैं महादेव को हराना चाहता हूँ ताकि हिमालय हारा हुआ फील करे। तो ब्रह्मा जी ने बोला कि देखो, अभी ब्रह्मा जी ने माइंड में कैलकुलेशन किया, सोचा कि महादेव को कौन हरा सकता है भला। सिर्फ नारायण भगवान है जिनसे मैं रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, कृष्णा से ही रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, कृष्णा ही हरा सकते हैं। नारायण भगवान भी अननेसेसरी, ही विल नॉट गेट इन द वे ऑफ शिव जी, तो कृष्णा ही करेंगे। लेकिन उसके लिए राधा रानी को जन्म प्रकट होना पड़ेगा विंध्या पर्वत के घर पे। लेकिन विंध्या पर्वत के घर पे राधा रानी आएगी नहीं क्योंकि वो हमेशा कीर्तिदा और वर्षभानु के घर में जन्म लेती है। तो बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड सा सिचुएशन हो गया था ब्रह्मा जी के लिए। तो ब्रह्मा जी ने बोला आई गेट बैक टू यू। तो ब्रह्मा जी ने बोला आई गेट बैक टू यू, मैं थोड़ी देर बाद आके तुम्हारा वर मैं सैंक्शन करूंगा या नहीं करूंगा मैं तुम्हें थोड़ी देर बाद बताता हूँ। फिर ब्रह्मा जी गए राधा रानी के पास, गए नहीं, ब्रह्मा जी ने तपस्या करी राधा रानी की, ढेर सारी तपस्या की, बहुत सारे देखो मतलब ब्रह्मा जी का भक्त है, वो तपस्या कर रहा है। अब उसको वर देना चाहिए या नहीं, अब जो वर देना है वो मेरे हाथ में नहीं है, मेरी आराध्य देवी का जो है उसके हाथ में है। तो ब्रह्मा जी अपने भक्त के लिए तपस्या करने जा रहे हैं, इमेजिन। ऐसे ही हमारे गुरु होते हैं। गुरु जो होता है, गुरु को दिखता है कि शिष्य को कुछ चाहिए, वो नहीं दे सकते, वो तपस्या करते हैं, कृष्णा को बोलते हैं कि कृष्णा कृपा करके मेरे जो डिसाइपल है, मेरा जो शिष्य है उसकी इच्छा पूरी करे। और फिर गुरु ऐसी इच्छा पूरी करते हैं। सो दे एक्ट एज अ ट्रांजिएंट मीडियम। मुझे याद है एक गुरु थे और मैं जानती भी हूँ उनको। तो एक गुरु थे और उनके डिसाइपल को बेटी थी एक बड़ी, और 7 साल बाद उनको बेटा चाहिए था।
आई डोंट नो व्हाई दे वांटेड, बट उनको चाहिए था बेटा। एंड फिर उन्होंने रिक्वेस्ट किया अपने गुरु से कि हमें बेटा चाहिए, बेटा बहुत हम सोच रहे हैं कि हमें बेटा होना चाहिए, बहुत सारा कारोबार है इन लोगों का बाहर के कंट्री में। तो फिर आई हैड सीन दैट गुरु वाज प्रेइंग टू कृष्णा, ही सेड दैट आई विल गेट बैक टू यू। तो वो गुरु रात को उनको चैतन्य महाप्रभु से उन्होंने बात करी थी, एंड देन नेक्स्ट डे ही सेड दैट यू विल बी ब्लेस्ड विद अ सन, और फिर उस बेटे का नाम गोपाल रखा था उन्होंने। तो होता क्या है ना कि ये हमने ऐसे बहुत सारे किस्से आंखों से देखे हुए हैं, लेकिन मोर और लेस सेम फॉर्मेट है कि ब्रह्मा जी ने देखा कि विंध्या पर्वत को बेटी चाहिए, जिसको ऐसा पति मिलना चाहिए जो महादेव को हराए। अब है डिमांड आई है वक्त से, क्या करे। तो वो तपस्या करने बैठे, बहुत सालों तक राधा रानी की तपस्या करी। देखो डेडिकेशन, देखो अपने डिसाइपल की ओर। तो उन्होंने राधा रानी की तपस्या की, फिर राधा रानी प्रसन्न भी हो गई और उन्होंने बोला ब्रह्मा जी को क्या चाहिए आपको। तो ब्रह्मा जी ने कहा विंध्या है, उसने वर मांगा है, उसको ऐसा दामाद चाहिए जो महादेव को हराए। अब आप तो जानती है कि महादेव को हराने वाले पूर्ण पुरुषोत्तम सिर्फ हमारे भगवान है श्री कृष्ण, और कोई हरा नहीं सकता महादेव को। तो उनको बेटी भी चाहिए और दामाद ऐसा चाहिए, तो मैं आपसे विनती करने आया हूँ, क्या आप जन्म लेंगी विंध्या पर्वत के घर पे। तो राधा रानी ने कहा मैं हमेशा सिर्फ कीर्तिदा माता के घर पे ही उनको ही, वृषभानु और कीर्तिदा को ही अपने माता पिता के रूप में स्वीकार करती हूँ, मैं किसी और के घर में जाती नहीं हूँ। लेकिन अगर आपने इतना, आपके शिष्य को इतना इम्पोर्टेंट है और आपने उसके लिए तपस्या करी है, तो मैं आपका मन को दुख नहीं दूंगी, तो मैं आपका हृदय नहीं तोड़ूंगी, ऐसे राधा रानी ने कहा। और राधा रानी ने बोला ओके, मैं जन्म लूंगी विंध्या के घर में। उसके बाद ब्रह्मा जी आए और विंध्या को बोला कि तुम्हारी इच्छा पूरी होगी, तुम्हें एक पुत्री प्राप्त होगी, जिससे विवाह होगा, वो आकर महादेव को हराएगा। सो विंध्या को फिर जाकर दो बेटियां हुई, और वो थी ट्विंस हुई। फिर वो राधा रानी थी, चंद्रावली थी। तो इनका ये दोनों बेटियां हुई। वो बाद में बात हुआ कि पूतना आके किडनैप करके लेके चली गई। फिर ऑन द वे राधा रानी हेवी होती चली गई, फिर राधा रानी को ड्रॉप कर दिया पूतना ने, उसके हाथ बहुत हेवी हो गए थे। फिर राधा रानी को ड्रॉप किया तो कीर्तिदा को, कीर्तिदा के हस्बैंड है वृषभानु, उनको उसकी सास थी, वो सास ने जाकर राधा रानी को, वृषभानु को दे दिया कि तू कई दिनों से बेटी 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 कर रहा है, लेकिन तुझे बच्चा तो हो नहीं रहा। तो ये भगवान की कृपा से जंगल में मुझे मिली है, ऊपर से ही प्रकट हुई है, लगता है बहुत सुंदर है, ग्लो कर रही है, इसकी आंखें बहुत बड़ी बड़ी है, ऐसे बेबी, छोटी सी बेबी मिली हुई है, तो आप रख लो इसको अपनी बेटी समझो। और फिर कीर्तिदा और वृषभानु ने राधा रानी को बड़ा किया। फिर ब्रह्मा जी ने फिर अपना प्रॉमिस पूरा करना था विंध्या को। तो ब्रह्मा जी ने भंडेर वन में जाके राधा रानी और कृष्णा की शादी कराई, क्योंकि राधा रानी का अगर विवाह हुआ नहीं कृष्णा से तो ब्रह्मा जी झूठे पड़ जाएंगे। ब्रह्मा जी सोचे, विंध्या बोलेगा है मैंने तो तपस्या करी थी, मेरी बिन दामाद ने शिव जी को हराना चाहिए, और देखा जाए तो मेरी बेटी वहां पे है, धाम में है, वृंदावन में है, लेकिन उसका तो विवाह किसी अभिमन्यु से हो गया। ये अभी अभिमन्यु क्या मारेगा इसको, महादेव को, और सारे माउंटेन कम्युनिटी में मेरी प्रतिष्ठा कैसे बढ़ेगी, क्योंकि दामाद अच्छे अच्छे घर का होता है तो ससुर का भी ऐसे थोड़ा सा सीना चौड़ा होता है। इसलिए हमेशा जो माँ बाप होते हैं अपनी बेटियों को, बेटियों की हैसियत इतनी है तो दामाद की हैसियत एटलीस्ट इतनी सोचनी चाहिए। कुछ कुछ लोग होते हैं बड़े, मतलब उनको इक्वेशन ही समझ में नहीं आता, अपनी बेटियों की शादी इसलिए, बेटी इतनी अच्छी होती है और बेटी के लिए ऐसा ढूंढ लेते हैं, ऐसा वाला लड़का। उनको क्या लगता है कि बेटी बहुत अच्छी है और लड़का तो हल्का सा कम इसका होगा, तो वो बेटी की सारी बात मानेगा और उसका फिर बेटी भी वहां पे राज करेगी। लेकिन ऐसा कभी होता नहीं, हिस्ट्री में ऐसा कभी हुआ नहीं है। अगर द्रौपदी बहुत सुंदर थी तो पांडव भी उतने ही ज्यादा पराक्रमी थे, सीता मैया बहुत सुंदर और पराक्रमी थी तो श्री राम जी उतने ही चरित्रवान थे, उससे थोड़े से ऊपर थे। तो ये इक्वेशन भूलना नहीं चाहिए। अगर लड़की 8 आउट ऑफ 10 है तो एटलीस्ट लड़का 9 आउट ऑफ 10 या 10 आउट ऑफ 10 होना चाहिए, जैसे विंध्या पर्वत ने सोचा, हिमालय ने सोचा। तो ये शास्त्रों से थोड़ा सीख लेना चाहिए, अपनी गंगा उल्टी नहीं बहानी है कि हम चाहते हैं हमारी बेटी राज करे
इसलिए हम लड़का थोड़ा सा उससे ज्यादा कम का चुनेंगे। और फिर वहां पे जाएगी बेटी, तो लड़का इधर है लड़की इधर है, फिर लड़के ने उसको बोल बोल के ससुराल वालों ने बोल बोल के लड़की को यहाँ लाना है, और फाइनली इक्वेशन ऐसे ही हो जाता है। लड़की कितनी भी पढ़ी लिखी हो, कितना भी पैसा कमा रही हो, फाइनली उसकी पोजीशन ससुराल में यहीं पे आ जाती है। तो ये प्रकृति है, ये सृष्टि है। तो जैसे लॉज बने हैं वैसे फॉलो कर लेने चाहिए। तभी बंडीर वन में ब्रह्मा जी ने क्या किया, पहले कृष्णा को पकड़ा। वैसे तो राधा रानी बेबी फॉर्म में कृष्णा को, नंद बाबा कृष्णा को घुमा रहे थे और बिजली कड़कने लगी। एंड कृष्णा इज सो ड्रामेटिक ना, छोटे बेबी थे लेकिन कृष्णा को ड्रामा करना बड़ा पसंद है। ही स्टार्टेड क्राइंग, डर के, हो बिजली कड़क रही है। कृष्णा को क्या डर बिजली का, बताओ कृष्णा क्या डरेंगे कृष्णा। तो कृष्णा डर का नाटक करने लग गए, रोने लग गए भै भै करके बेबी की तरह, और वो रोने लग गए। तो नंद पापा वाज लाइक मैं क्या करूं, मैं इतनी दूर आ गया हूँ अब क्या करूं। तो अचानक से राधा रानी प्रकट हुई। फिर नंद पापा ने कहा राधा रानी तुम इसको लेकर इसकी माँ के पास चले जाओ, यशोदा के पास। ये मेरे पास तो ठहर नहीं रहा, मुझे लगता है बारिश और बिजली की वजह से ये डर गया है। तो राधा रानी ने गोदी में उठाया कृष्णा को, छोटे थे कृष्णा, राधा रानी उठा के ले जा रही है। अचानक कृष्णा बड़े हो गए। वहां पे ब्रह्मा जी आए और ब्रह्मा जी ने बस ऐसे देखा, कृष्णा भी बड़े हो गए और कृष्णा एकदम किशोर वयन में आ गए, सिमिलर टू राधा रानी। फिर ब्रह्मा जी ने बोला कि आप दोनों यहाँ मिल गए, अच्छा हुआ, मैं विवाह करा लेता हूँ आपका। So कृष्णा वाज लाइक ओके, मैं तो एक पाव पे रेडी। एंड राधा रानी वाज लाइक क्या चल रहा है। एंड देन राधा रानी को भी याद आया कि अच्छा मैंने ही वर दिया था ना कि दामाद कृष्णा करके दूंगी मैं इनको, विंध्या को। तो राधा रानी वाज लाइक ठीक है, विवाह करने के लिए वो भी रेडी हो गई। फिर उनका विवाह किया, ब्रह्मा जी ने खुद कन्यादान किया राधा रानी का। और फिर फाइनली विंध्या का दामाद कृष्णा हुए। अब विंध्या का दामाद कृष्णा हुए तो कोई तो लीला होनी चाहिए, महादेव को हराना है, विंध्या की इज्जत बचानी है सारे माउंटेन्स में, सारे पहाड़ों में। तो फिर ये लीला हुई जहाँ पे शिव जी को गेट कीपर बनना पड़ा बाणासुर का इतने सालों से। मतलब इधर हारना था शिव जी ने कृष्णा से, लेकिन बहुत साल पहले इधर बाणासुर शिव जी की तपस्या करता है, शिव जी प्रसन्न होते हैं और नगाड़े बजाता है, वो शिव जी तांडव नृत्य कर रहे होते हैं, साधना में तल्लीन हो गए होते हैं, कृष्णा पे पूरा मेडिटेट कर रहे हैं, राधा रानी के रास डांस पे मेडिटेट कर रहे हैं, और शिव जी अच्छे से तांडव कर रहे हैं बहुत सालों तक। फिर इसने नगाड़े बजाए अपने सारे हाथों से, शिव जी ने उसको दे दिए थे 1000 हाथ। तो 500 नगाड़े बजाए यहाँ पे पूरी इसने, बाणासुर ने। फिर शिव जी वहां प्रसन्न हुए, वाह 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 कितने अच्छे नगाड़े बजाए, ऐसे तो किसी ने बजाया नहीं, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। बाणासुर बोला आप आके मेरा रक्षण करते बनो, बिकम माई गेट कीपर। तो शिव जी को गेट कीपर बनना पड़ा। सोचो इच्छा किसकी, विंध्या की। गेटकीपर बन कौन रहा है? शिव जी। अच्छा, फंसा कौन है, ब्रह्मा जी। क्यों ब्रह्मा जी ने ये सारा कराया है, इधर वर देना इधर वर देना एंड ऑल दैट। तो शिव जी गेटकीपर बन गए। फिर जाके अनिरुद्ध किडनैप होना पड़ा अनिरुद्ध को। चित्रलेखा ने अनिरुद्ध को किडनैप किया। फिर अनिरुद्ध को उषा से प्यार हो गया, उषा को अनिरुद्ध से प्यार हो गया। फिर इधर बानासुर गुस्सा हो गया बेटी पे, ये कौन सा लड़का लाया है महल में। फिर वो लड़का भागने की कोशिश करता है तो नागपाश से बांध देता है बाणासुर। इधर आते हैं तो शिव जी, तब तक कृष्णा इधर से आ गए होते हैं। कृष्णा और शिव जी की लड़ाई होती है, शिव जी हार जाते हैं, शिव ज्वर हार जाता है, शिव जी हार गए। एंड देन यहाँ पे आके पहुंचे हैं। मतलब इतनी बड़ी लीला होनी पड़ी एक वचन जो दिया है उसको पूरा करने के लिए। ब्रह्मा जी के वचन के लिए दुनिया हिल गई। ब्रह्मा जी ने वचन दिया विंध्या को, हाथ में दामाद मिलेगा, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ही मिलेंगे दामाद। दुनिया हिल गई, मतलब नारायण भगवान से हमारे द्वारकाधीश हिल गए। राधा रानी को विवाह करना पड़ा। वो भी बारिश में, कड़क बिजली कड़क रही है। नंद बाबा को पैनिक होना पड़ा। मतलब पूरा सब कुछ ऐसे लीला हुई ना, बट एवरीथिंग गॉट फिक्स्ड लाइक अ पजल। सो दिस इज द ब्यूटी अबाउट दी कृष्णाज लीला। आपके एक भी लीला ऐसे ना खाली नहीं मिलेगी, हर लीला के पीछे
कोई बहुत बड़ा सच होता है, बहुत बड़ा कारण होता है, और बहुत सारे लोगों का भला भी हो रहा होता है। विंध्या का भला हुआ, राधा रानी का भला हुआ शादी करके, कृष्णा का भी भला हुआ, नहीं तो कौन सी राधा रानी ने विवाह करना था कृष्णा के साथ, राधा रानी ने तो रिजेक्ट ही करना था। उसके बाद शिव जी का भी भला हुआ, शिव जी गॉट टू प्ले विथ कृष्णा, युद्ध करने का मौका मिला। बाणासुर का भी भला होगा, शिवज्वर का भला हुआ, इतने सारे लोगों का भला हो रहा है। अनिरुद्ध का भला हुआ, अनिरुद्ध को बीवी मिल गई। उषा का भला हुआ, इतना अच्छा लड़का मिल गया। सबका भला हो रहा है इन दी प्रोसेस, एवरीबडी इज गेटिंग हैप्पी इन द एंड। तो ये देखो, ये कृष्णा की लीला होती है। ये सारी लीला ना सिर्फ कृष्णा कर सकते हैं। अगर मनुष्य करने जाएंगे ना, ए को हैप्पी करेंगे, बी अनहैप्पी हो जाएगा। एक माता पिता भी बड़े बच्चे को हैप्पी करने जाए, छोटा बच्चा रोएगा, छोटे बच्चे को हैप्पी करने जाए, बड़ा बच्चा रोएगा। अच्छा, 3 बच्चे हैं, 2 बच्चों को हैप्पी करो तो एक बच्चा हमेशा ही अकेला समझेगा अपने आप को। सो ह्यूमन बींग्स को बैलेंस करना बहुत मुश्किल है। वो चाहते हैं तो भी बैलेंस हो ही नहीं सकता। हर एक जन अपनी ही धुन में रहता है, अपनी तार चलाता रहता है, अपनी गिटार बजाता रहता है। लेकिन भगवान के साथ ऐसे नहीं होता। भगवान कितने अच्छे से सारे धागे ऐसे सुलझा लेते हैं कि इन दी एंड सबका सभी खुश हो जाते हैं, एवरीबडी इज हैप्पी। और सबकी लीला करवाते हैं। इसलिए कृष्णा की लीला जो है ना, वो पूरे पूरे दिल से ना बहुत एंजॉय करनी चाहिए। उसमें दिमाग नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि जब आप दिल से एंजॉय करते हो ना, तभी जाके यहाँ पे ठहरती है लीला। यहाँ पे परमात्मा है, परमात्मा खुश होने चाहिए। परमात्मा खुश होने के लिए इसको अगर इधर डाल दिया, तो परमात्मा के और आपके बीच में एक डिवीजन नहीं ला दिया आपने, एक वॉल नहीं डाल दी। परमात्मा इधर है, आत्मा इधर है, अब इन दोनों के बीच में कोई नहीं है। लेकिन हमने अपना साइंटिफिक दिमाग घुसाना है इसमें और एक बड़ी वॉल क्रिएट करनी है, इधर आत्मा इधर परमात्मा, बड़ी वाली वॉल। सो लीला, महाराज कहते थे हमेशा कि लीला जो होती है ना, पूरे दिल से सुनो, इतने दिल से सुनो, इतना आनंद लो, इतना आनंद लो कि मृत्यु के समय आप पीछे मुड़ के देखो ना, आपको बस इतना याद आए कि उस लीला में हम कितना हंसे थे, हम कितना हंसे थे, हम कितना एंजॉय किए थे। ऐसे करके अपने दोस्तों के साथ, जो भक्त दोस्त है, उनके साथ बैठकर लीला का आदान प्रदान करना चाहिए। और कृष्ण को बहुत अच्छे लगते हैं। मच्चित्ता मतगत प्राणा बोधयंता परस्परम कथयन्तश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। कृष्ण को ऐसे तुष्यन्ति च रमन्ति च, एंजॉय करने वाले वक्त बहुत अच्छे लगते हैं। सो ऑलवेज बी इन अ वेरी जॉयस मूड व्हेन यू लिसन टू कथा। सो दूसरी ओर बाणासुर क्या हुआ ना, एक नए रथ पर सवार होकर, ये एक अलग ही हीरो है। उसकी मतलब बुद्धि ठिकाने नहीं आती। अब तक सब पूरा उसका फौज खत्म हो चुकी है, थोड़ा तो सरेंडर के बारे में सोचना चाहिए। वो अलग नए रथ में बैठकर आ गया और कृष्ण से युद्ध करने के लिए वो लौट कर आया। ऐसे होते हैं असुर लोग, युद्ध करने के लिए लौट आते हैं बार बार। अब बहुत से नए अस्त्र, बहुत सारे नए अस्त्र लेकर आया था। हजारों हाथी उड़ते हुए आए थे, उसने हाथियों को उड़ाया था ऐसे आकाश में, उड़ते हुए हाथी आए थे उसके साथ। और बाणासुर खुद भी हवा में रथ पे बैठ कर आया था। तो उड़ने वाले हाथी लेफ्ट राइट हर जगह से 400 से 800 हाथी उसके आसपास ऐसे घूम रहे हैं, उसके साथ आ रहे हैं, और वो अपनी पावर दिखा रहा है। ढेर सारे वेपन्स लेके आया था, अब बहुत सारे नए अस्त्र लाने के बाद। परंतु कृष्णा इस बार और तेज थे। कृष्णा वॉज वेरी क्विक दिस टाइम। उन्होंने अपना तीक्ष्ण धार वाला सुदर्शन चक्र निकाला और बाणासुर की सभी भुजाएं काट डाली। मतलब बाणासुर के पास 1000 हाथ थे। सारे हाथ कृष्णा ने काटने के लिए सुदर्शन चक्र को भेजा। अब सुदर्शन चक्र तो वैसे भी बड़ा ओबीडियंट है, कृष्णा जहां भेजेंगे वहां चला जाएगा। तो सुदर्शन चक्र गया जुक 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 करके, और इसके हाथ में इतने सारे जो वेपन्स थे ना, इस बार वो कोई बाण लेके एक कंसिस्टेंट वेपन लेके नहीं आया था। उसने 1000 हाथ थे तो 500 अलग अलग वेपन्स पकड़े थे। हर 2 हाथों में अलग अलग हथियार पकड़ा था, अस्त्र पकड़ा था। तो 500 टाइप के अस्त्र थे। तो कृष्णा ने क्या किया, अब इतने सारे अस्त्र है, कहाँ इतना टाइम वेस्ट करे, तो सुदर्शन चक्र भेज दिया। शिवजी ने अपने भक्त बाणासुर को कृष्ण से युद्ध करते हुए देखा, और शिवजी सडनली कृष्णा के सामने आए, और शिवजी ने हाथ जोड़े कृष्णा के सामने। देखो, ये गुरु की महिमा होती है। आप शिवजी को देखोगे ना, शिवजी को गुरु की नजर से देखना, क्योंकि फिलहाल तो बाणासुर शिवजी का दास है, डिसाइपल है, शिष्य है, और शिवजी उसके गुरु है। तो कृष्णा जब क्रोधित हुए तो कौन आया बीच में, शिवजी आए, कृष्णा को प्रणाम किया, कहा हे भगवान, यह बाणासुर मेरा अत्यंत प्रिय भक्त है, उसने मेरी बहुमूल्य सेवा की है, अतएव
उससे प्रसन्न होकर मैंने उसे सुरक्षा का आश्वासन दिया है प्रभु, अतः आप उसका वध ना कीजिए। इसके पूर्वज प्रहलाद है, इसके पूर्वज बलि महाराज है, वो आपके भी शुद्ध भक्त है। तो बाणासुर आपके शुद्ध भक्तों का बेटा हुआ और पोता हुआ। ऐसे करके शिवजी ने कृष्णा को हाथ जोड़ के विनम्रता से रिक्वेस्ट किया कि आप इसको मत पनिश करो। सिर्फ मेरा ही उसके साथ गुरु का रिश्ता नहीं है, सिर्फ वो मेरा दास नहीं है, लेकिन आपके भी दासों का पुत्र है वो। तो आपके जो वैष्णव है, शुद्ध भक्त है, उनका बेटा है वो। तो इससे हमें पता चलता है कि अगर किसी वैष्णव, वैसे तो वैष्णव बड़े टेंशन में घूमते रहते हैं, कभी कभी हमारे बच्चे इतनी ज्यादा भक्ति नहीं करते, कभी ये नहीं करते, वो नहीं करते। तो अगर किसी को टेंशन हो रही है, अगर कोई वैष्णव ऑलरेडी ये कथा सुन रहा है, तो आई वुड लाइक टू टेल यू कि आपने अपने बच्चों का जो जिम्मेदारी है ना, वो कृष्णा के हाथ में छोड़ के आ जाओ। वैसे भी वो भक्ति अधूरी रह गई थी, इसलिए वो पूरी करने आए हैं। अब उनको जो फॉरगेटफुलनेस है, वो फॉरगेटफुलनेस किसी एक पॉइंट पे जाएगा, क्योंकि वो पूरी करने आए अपनी भक्ति। उनका एजेंडा ही भक्ति पूरी करने का है। अगर आपको बीच में ऐसे कुछ 10 साल 15 साल ऐसे दिखते हैं जहां पे बच्चा रजोगुणी हो गया है, बहुत पढ़ाई करने लगा है, या फिर बहुत ज्यादा करियर करियर करने लगा है, और उसको अपने परिवार को सेटल करने के लिए पैसा कमाने लगा है, तो उसको इतनी जल्दबाजी मत करो जज करने की। अपना टेंशन उस पे नहीं डालना। आप अपनी भगवत धाम जाने के बारे में अपना अपना जाप करते रहो, अपनी अपनी भागवत कथा करो, अपना अपना घर में कल्चर बना के रखो, सुबह मंगल आरती करो, संध्या आरती करो, घर में बस एनवायरनमेंट बनाओ। बच्चा अपना प्रारब्ध लेकर आया है, उसको जो फॉरगेटफुलनेस आया है, वो भूल गया है कि वो कृष्ण का दास है। वो वापस उसको मेमोरी देना जो है, वो गुरु का काम है और कृष्ण का काम है। कहीं ना कहीं से गुरु उसको ढूंढ लेंगे। जैसे करोड़ों करोड़ों गायों में बछड़ा होता है, वो अपनी माँ को ढूंढ लेता है, वैसे गुरु ढूंढ के आते हैं अपने शिष्य के लिए। आपके जो बच्चे हैं, उनके पिछले जन्म में गुरु थे, उन्होंने वापस आना है, किसी ना किसी को भेजना है इनको गोलोक ले जाने के लिए। तो दे कम थ्रू यू। बच्चे जो होते हैं आपके शरीर के थ्रू आते हैं, लेकिन वो आपके एक्चुअल में आपके नहीं होते। सो इतना भी अगर लॉजिक समझ में आया ना, तो आप पैनिक नहीं करोगे। अभी यहाँ पे शिवजी का जो शिष्य है, उसको शिवजी मारने नहीं दे रहे कृष्णा को। एंड एट द सेम टाइम कृष्णा को याद दिला रहे हैं कि आपके ही भक्तों का बेटा है। सो आप अगर भक्त हो और आपका बेटा है या बेटी है, और आपको लगता है बीच बीच के 10-15 साल का एक फेज है जहाँ पे वो थोड़े से मेहनती हो गए हैं और भक्ति नहीं कर पा रहे, तो माफ कर दो उनको। कृष्णा ने भी उनको माफ कर देना है। इतना ज्यादा स्ट्रिक्ट नहीं होना उनपे, प्यार देना। आपका माता पिता का काम होता है प्यार देना, उनको अच्छे से ये करना, संगोपन करना, आसपास का माहौल भक्तिमय बना के रखो, फिर पेड़ अपने आप ही उग जाता है। आपको पेड़ के ऊपर ऐसे चिल्लाना नहीं पड़ता, पेड़ उग जा, पेड़ उग जा, पेड़ उग जा, ऐसे करने की जरूरत नहीं होती। आसपास थोड़ा सा माहौल बनाओ, पेड़ अपने आप ही उग जाता है। ठीक है, उसकी सुकृति तो बढ़ती रहेगी सुनते सुनते। वो करे ना करे इस टाइम के लिए, बाद में हमारी मृत्यु के बाद जो माँ बाप चले जाते हैं, वैष्णव जब चले जाते हैं, उसके बाद उनके बच्चे सीरियसली भक्ति कर ही लेते हैं। उनसे उनके रग रग में भक्ति होती है, क्योंकि घर में ही भक्ति का माहौल होता है। तो टेंशन लेना मतलब कृष्ण पे भरोसा ना करना। कृष्ण कभी अपने भक्तों के बच्चों को अकेला नहीं छोड़ते, ना ही उनको दंडित करते हैं। कृष्णा उनको दंडित करेंगे, लेकिन ऐसे अबंडन नहीं करेंगे, बिल्कुल ही छोड़ नहीं देंगे, रक्षण भी करेंगे उनका। तो कृष्णा को जब उन्होंने याद दिलाया कि देखो, ये जो बाणासुर है वो प्रहलाद महाराज का पोता है, बलि महाराज का बेटा है, आपके ही भक्तों का बेटा है, उन्हीं की फैमिली को बिलोंग करता है, अतएव कृपा करके इसका वध ना करे। वैसे ही बच्चों के गुरु आएंगे, कृष्णा को बोलेंगे कि इसको माफ कर दो, थोड़े से साल इसने वेस्ट किया है टाइम, बट ही विल कम बैक ऑन ट्रैक, क्योंकि पिछले जन्म से एजेंडा ही लेकर आया है वो कि वापस कृष्णा के पास जाना। तो भगवान श्री कृष्ण ने प्रसन्न हो गए, और कृष्णा ने भी शिव जी को कहा, प्रिय भगवान शिव जी, आप जैसे कहते हैं मैं बिल्कुल वैसा ही करूंगा, मैं आपका हृदय नहीं तोड़ूंगा। तो कृष्णा ने शिव जी को बोला, देखो कृष्णा रिस्पेक्ट्स हिज डिवोटी सो मच कि शिव जी के लिए बहुत रिस्पेक्ट है, क्योंकि शिव जी सच में प्योर डिवोशन करते हैं। शिव जी का जो भक्त भाव है ना कृष्णा के लिए, उसमें इतना सा भी एडल्टरेशन नहीं है। मतलब कभी हरि बोलेंगे ना, हरि कृष्णा,
द्वारकाधीश ऐसे कभी बोलेंगे, गोविंद, उनके नाम लेंगे, हर नाम शुद्ध होता है, उसमें कोई एडल्टरेशन कभी होता ही नहीं है, क्योंकि शिव जी तपस्या ही बहुत करते हैं, हार्ड वर्क बहुत है उनके पास, मेहनत करने की उनके पास कैपेसिटी बहुत है, इच्छा भी है मेहनत करने की, पत्नी को इग्नोर भी कर देंगे लेकिन अपनी तपस्या नहीं छोड़ेंगे। तो शिव जी के पास वो कैपेबिलिटी है कि कृष्णा के लिए वो सब कुछ त्याग सकते हैं, बड़े घर, बड़े बड़े सारी फैसिलिटी, सब कुछ त्याग कर वो कृष्ण कृष्ण करते हुए बड़ी ठंड में कैलाश पर्वत पे बैठ सकते हैं। ये सिर्फ शिव जी कर सकते हैं, बाकी कोई वैष्णव नहीं कर सकता। आज वैष्णव को बोलो लेह लद्दाख में जाके बैठ जाए और कृष्णा कृष्णा करे, कोई वैष्णव नहीं करेगा। इट इज ओनली शिव जी हु कैन डू दैट। इसलिए शिव जी के लिए कृष्णा के मन में बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट है। तो कृष्णा ने कहा, मैं आपका दिल नहीं तोड़ूंगा शिव जी, मैं आपकी बात पक्का मानूंगा। प्रहलाद महाराज को भी मैंने वचन दिया था कि उसके परिवार में जन्म लेने वाले असुरों का भी मैं वध नहीं करूंगा, उसके परिवार में जन्म लेने वाले असुरों का मैं रक्षण करूंगा। देखो असुर फैमिली है, नास्तिक भी हो सकती है। अभी तो अच्छा है बाणासुर शिव जी का भक्त है, लेकिन बाणासुर के जो डिसेंडेंट्स निकलेंगे और भी बहुत सारे निकलेंगे, कभी नास्तिक भी निकल सकता है, लेकिन कृष्णा उसको मारेंगे नहीं। तो कृष्णा ने कहा कि मैंने वचन दिया है प्रहलाद महाराज को कि तुम्हारे कुल में जन्म लेने वाले सारे असुरों का मैं कभी वध नहीं करूंगा। अतः मैं बाणासुर को का वध नहीं करूंगा, लेकिन मैं मिथ्या अभिमान को समाप्त जरूर केवल करूंगा, उसकी सिर्फ भुजाएं काट दूंगा, केवल उसकी भुजाएं काट दूंगा मैं। ऐसे करके कृष्णा ने बोला कि मैं उसका अहंकार काटना चाहता हूँ। तो शिवजी ने ऑलरेडी बाणासुर को बोला था कि अरे मूर्ख, तुझे हराने वाला आएगा और सिर्फ आके तुम्हें हराएगा नहीं, तुम्हारे अहंकार को चकनाचूर कर देगा। अब बाणासुर यूज टू डिराइव ऑल हिज कॉन्फिडेंस एंड ऑल हिज ईगो फ्रॉम हिज 1000 हैंड्स। जैसे हम लोग होते हैं ना, डिग्री से अहंकार ले लेते हैं अपना, मतलब कीमत कहाँ है मेरी, मेरी डिग्री में है, कीमत कहाँ है, मेरे को डॉक्टर कहते हैं लोग, मुझे इंजीनियर कहते हैं, मुझे पीएचडी कहते हैं लोग, मुझे साइंटिस्ट कहते हैं, मुझे ये कहते हैं फलाना टिमकाना। तो ये 1000 हाथ सिर्फ बाणासुर को लिए ही होते, हमारे लिए भी होते हैं। आज ही एक बच्चे ने मुझे कहा कि मैं अपने माता पिता के खिलाफ कुछ नहीं सुन सकता, मैं अपने भाई बहनों के खिलाफ कुछ नहीं सुन सकता, मैं अपने देश के खिलाफ कुछ नहीं सुन सकता, और मैं अपने खिलाफ कुछ नहीं सुन सकता। तो उसके पास कितने हाथ हुए, मम्मा पापा भाई बहन देश एंड प्लस खुद, 6 हाथ हुए उसके पास। तो उसका जो कॉन्फिडेंस है, उसका जो अहंकार, ये 6 हाथों से वो डिराइव कर रहा है। वैसे ही बाणासुर अपने 1000 हाथों से अपना ईगो जो है, अहंकार जो है, वो डिराइव कर रहा था। तो कृष्णा ने क्या डिसाइड किया कि कृष्णा ने कहा मैं उसका अहंकार ही कट कर दूंगा। तो कृष्णा ने उसके 1000 हाथों पे सुदर्शन चक्र चलाया और कृष्णा ने बोला कि मैं उसका अहंकार तो कट करूंगा। अब बाणासुर के पास केवल 4 भुजाएं शेष थी। कृष्णा ने क्या किया, 4 ही हाथ रखे, बाकी सारे काट डाले, 4 ही बचे। कृष्णा ने कहा मुझे ज्ञात है कि वह आपके प्रमुख भक्तों में से एक है, आप स्वयं मेरे एक महान भक्त है शिव जी। मैं विश्वास दिलाता हूं कि उसे मुझसे भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं है, मैं उसका वध नहीं करूंगा। अब बाणासुर के पास सिर्फ 4 हैंड्स थे, 4 हैंड्स के साथ वो किससे लड़ाई करेगा, क्या उसके हाथों में खुजली होगी लड़ाई करने के लिए, कुछ नहीं हो सकता। तो बाणासुर हैड ऑलरेडी लॉस्ट ऑल हिज दिस थिंग स्ट्रेंथ। जहां से वो झूठा अभिमान ले रहा था ना, एक तो होता है सच्चा अभिमान, होता है ओ मैं दासों का दासा का दास हूं, मैं दासानु दास हूं, ये ट्रू ईगो हुआ कि हाँ एक्चुअल में हम क्या है, किस खीत की मूली है, हम एक्चुअली दास है, हम हर टाइम किसी ना किसी की सेवा करते रहते हैं, तो हम है ही दास। लेकिन ये अभिमान होना कि मेरे पास ये है, मैं वो हूँ, ये हूँ, ये हूँ, ये फॉल्स ईगो कहा जाता है, मिथ्या अहंकार। तो कृष्णा ने भागवतम में प्रॉपर वर्ड यूज किया। कृष्णा ने कहा मैं इसका मिथ्या अहंकार मिटा दूंगा, मिथ्या अहंकार उसके हाथों में छुपा हुआ है, तो मैं उसके हाथ काटूंगा। ऐसे करके कृष्णा ने सिर्फ बाणासुर का मिथ्या अहंकार नहीं काटा है, अघासुर का भी मिथ्या अहंकार काटा था। अघासुर को लगता था मैं अजगर हूं, मैं कृष्णा को निगल सकता हूँ, निगल सकता हूँ, निगल सकता हूँ का मतलब कहा था, उसका अहंकार गले में छिपा हुआ था। तो कृष्णा ने उसका गला फोड़ के, ऐसे यहाँ से फोड़ के सर के यहाँ से कृष्णा निकल आए थे, और उसका अहंकार। केशी असुर को क्या लगा था कि मैं अपने आगे के पंजों से ऐसे कृष्णा को ऐसे मार के, घोड़ा था वो,
ऐसे मार के कृष्णा को मार सकता हूँ। तो उसका अहंकार कहाँ छुपा हुआ था? फ्रंट टू लेग्स में। तो कृष्णा ने उसी लेग्स को उठा के घुमाया था। धेनुकासुर का अहंकार कहाँ छुपा हुआ था? उसके पीछे के लेग्स में। उसको लगा मेरे पीछे के लेग्स बहुत ज्यादा पावरफुल है, मैं पीछे से लात मारूंगा, कृष्णा बलराम ऑन द स्पॉट डेड हो जाएंगे। कृष्णा ने पीछे से उसकी टांग पकड़ी, गोल 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 घुमाया, बलराम जी ने ऊपर फेंक दिया। तो जिस एरिया में आपका अहंकार छुपा होगा ना, वो सबसे पहले जाएगा। कभी कभी हमें पता नहीं होता कि हमारा अहंकार अपनी नौकरी में होता है, हमारा अहंकार हमारी पढ़ाई में होता है, हमारा अहंकार फर्स्ट रैंक में होता है, हमारा अहंकार 10th रैंक में होता है। कुछ कुछ लोगों को तो अहंकार क्लास में लास्ट आने का भी होता है। तो जो भी है, कृष्णा ने वो सबसे पहले निकाल देना है। इसलिए हर रोज एक्सरसाइज करनी है। थैंक यू कृष्णा फॉर गिविंग पेरेंट्स, थैंक यू कृष्णा फॉर गिविंग मी मम्मी डैडी, थैंक यू कृष्णा फॉर गिविंग मी हाउस, थैंक यू कृष्णा फॉर गिविंग मी बुक्स, थैंक यू कृष्णा फॉर गिविंग मी कलर्स, थैंक यू कृष्णा फॉर गिविंग मी टेबल, चेयर, बेड, ब्लैंकेट, बेडशीट्स। जो दिखता है उसके लिए थैंक यू बोलो। कभी भी अहंकार नहीं होगा, क्योंकि वैसे भी कृष्णा ने ही दिया हुआ है, मम्मा पापा के थ्रू दिया है, लेकिन कृष्णा ने तो हर रोज सुबह उठते ही थैंक यू की लाइन लगा दो कृष्णा के सामने। नहीं तो कृष्णा भली भांति टेस्ट करते हैं। ट्रस्ट मी, कृष्णा विल टेस्ट यू। थोड़ा हमारी नजर हटी, दुर्घटना घटी। कृष्णा इज वेरी स्मार्ट। जो जहां से आप अहंकार डिराइव कर रहे हो ना, कृष्णा को लेने में ना 1 मिनट नहीं लगता। आपको ऐसे लगता है दो ऐसे 1 साल पहले वगैरह लगेगा, ये चीज तो मेरे हाथ से जा ही नहीं सकती, आई एम प्रो एट इट। और जैसे ही आपको लगता है आई एम प्रो एट इट, बस हाथ से चली गई होती है। ये सारे भक्तों का एक्सपीरियंस है, सिर्फ मैं अकेली का नहीं बोल रही हूँ। आई एम टॉकिंग ऑन बिहाफ ऑफ ऑल द डिवोटीज फ्रॉम भागवतम ऑल्सो, and from this area also, this arena also, this zone also, time zone. So इस पे भरोसा रखो कि हर रोज कृष्णा को थैंक यू बोलना है। ठीक है, बिना थैंक यू बोले कोई भी चीज लेनी नहीं है। ऑलराइट। फिर कृष्णा ने इसका अहंकार चकनाचूर कर दिया। तो जब बाणासुर को इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद प्राप्त हो गया, तब उसने भगवान के सम्मुख अपना सिर भूमि पर रख दिया और उनको प्रणाम किया। फाइनली बाणासुर झुका। 1000 हाथों से तो झुकना नहीं था, लेकिन फाइनली झुका। इसलिए भक्तों के हाथों से कभी रिश्ते चले जाते हैं, कभी पैसे चले जाते हैं, कभी बिजनेस चला जाता है, नौकरी चली जाती है, कुछ भी चला जाए, कभी माँ बाप चले जाते हैं, कभी पति पत्नी चला जाते हैं, कभी बच्चे चले जाते हैं, हाथों से हो जाता है, कुछ ना कुछ हो जाता है और चले ही जाते हैं। समझ लेना चाहिए कि गलती से मैं कृष्णा को थैंक यू बोलना भूल गया, मैंने ग्रांटेड ले लिया कृष्णा ने जो मुझे दिया था। इसलिए कृष्णा ने मेरा अहंकार काटने के लिए बाणासुर की तरह वो हाथ काट दिया है। द ओनली सॉल्यूशन आई हैव, मैं बाणासुर से सीखूंगा और मैं शरणागति जाऊंगा, मैं दंडवत करूंगा। आप एक दंडवत करो या 1000 दंडवत करो, आपके ऊपर है। बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रियली सरेंडर योरसेल्फ टू कृष्णा। तो बाणासुर ने फिर शरणागति ले ली, फाइनली कृष्णा की, दंडवत कर लिया। फाइनली उसका अहंकार जो है वो चकनाचूर हो गया था। उसने सर अपना भूमि पर टिका दिया था। वह महल में गया और जाकर उषा का हाथ पकड़ के उषा को बाहर ले आया। उसने अनिरुद्ध को अग्निपाश से मुक्त भी कर दिया और उसने सुनहरे सोने के रथ पे बेटी को और होने वाले दामाद को बिठाया। देखो अभी तो विवाह भी नहीं हुआ है, लेकिन खुशी खुशी अपनी बेटी को बिठाया रथ पर। भगवान श्री कृष्ण ने बहुत जोर से गले लगाया अपने पोते अनिरुद्ध को। इतना क्योंकि वो बहुत देर से एक्चुअली बंधा हुआ था अग्निपाश में। कृष्णा ने पौत्र अनिरुद्ध को अपने सीने से लगाया। द्वारका के सभी लोग कृष्ण, अनिरुद्ध, उषा तथा यदु सैनिकों की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने उनके आने की खबर मिलते ही उन्होंने पूरी द्वारका सजाई। अतः उन्होंने नगर के कोने कोने में पताकाओं की ध्वजा लहराई, कागज के रंगीन पट्टियां बांधी, पुष्पमालाएं बंधी तथा हर जगह अग्नि प्रज्वलित करी और हर जगह उन्होंने अगरबत्ती लगा दी। समस्त मार्गों में, चौराहों में भली भांति स्वच्छ करके चंदन मिश्रित जल छिड़का गया और दही छिड़की गई। जब उन्हें शंख की तेज ध्वनि सुनाई दी तो पूरी द्वारका झूम उठी और द्वारका में सब गाने लग गए और मंत्र पठन होने लग गया। राजधानी द्वारका आ गई थी। अनिरुद्ध और उषा का विवाह होने लग गया था। सभी द्वारकावासी अत्यंत आनंदित थे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा श्याम सुंदर की जय, श्री श्री कृष्ण बलराम की जय, वृंदावन धाम की जय, समस्त भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे,
हरे कृष्णा महासंकीर्तन यज्ञ की जय। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत